भारत में मॉनसून शब्द का जिक्र होते ही तमाम लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं या लोग सतर्क हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि आखिर इस बार मॉनसून का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। भारत में मॉनसून तीनों सीजन में, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा और शीत में, तीनों में मॉनसून का जो सीजन है यानी वर्षा ऋतु है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि अगर पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें तो जिस तरह की गर्मी लगातार ग्रीष्म ऋतु में बढ़ रही है, जिस तरह से टेम्परेचर ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर हर दिन हर साल अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है गर्मी के सीजन में, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। लगातार बढ़ता हुआ तापमान भी चिंता का विषय है सभी संदर्भों में, चाहे वो खेती की बात हो या अन्य परिदृश्य हो, पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा इससे। लेकिन बारिश की चर्चा होते ही लोगों की सतर्कता बहुत बढ़ जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे हम एल नीनो की प्रेजेंट स्टेटस और भारत के मॉनसून के शुरू होने के समय क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मित्र आप सवाल पूछ रहे हैं लगातार वीडियोस में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले उन दर्शकों के लिए बता दें जिनको एल नीनो के बारे में नहीं पता है कि ये भारत के मॉनसून को किस तरह अफेक्ट करता है। अभी प्री मॉनसून सीजन चल रहा है, मार्च का महीना है, बीतने वाला है धीरे धीरे। उसके बाद अप्रैल मई 2 महीने रह जाएंगे, जब 2 महीने के बाद भारत में मॉनसून के दस्तक देने की समय सीमा शुरू हो जाएगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने होते हैं भारत में मॉनसून की बारिश के, जब दक्षिण से भारत में मॉनसून दस्तक देता है। ये है इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, और ये पूरा पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का रीजन है। ये अमेरिकी महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया। एशिया में आप देख रहे होंगे नीचे भारत दिख रहा है, जहां श्रीलंका नीचे टिप पर दिख रहा है। तो भारत को कैसे प्रभावित करता है इस जगह का टेम्परेचर का बदलाव, आपको बताता हूं। समुद्र की सतह का तापमान जब यहां पर नीनो 3.4 रीजन है, और जब इस रीजन में जो समुद्र की सतह का औसत तापमान है, एवरेज जितना होना चाहिए, मान लीजिए 28-29 डिग्री सेल्सियस, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज माना जाता है समुद्र की सतह का तापमान। लेकिन जब एवरेज से ऊपर जाने लगता है तो वो एल नीनो की कंडीशन हो जाती है। एल नीनो होने के बाद होता क्या है कि प्रशांत महासागर से भूमध्य रेखा के ऊपर का जो रीजन है, तकरीबन 10-15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तर में और 10-15 दक्षिण में कुछ जगहों पर, यहां से लगातार ट्रेड विंड्स चलती रहती हैं। यहां से जो विंड्स चलती हैं उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और ये विंड्स बंगाल की खाड़ी में आने के बाद, बंगाल की खाड़ी से जो भारत के ऊपर नमी आ रही होती है मॉनसून के सीजन में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी होते हुए, उसको ये मॉइस्चर फीड करती हैं। और जैसे ही ये मॉइस्चर फीड करेंगी तो भारत के ऊपर बारिश मॉनसून की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहां पर समुद्र की सतह का तापमान बढ़ गया, औसत से ऊपर पहुंच गया और एल नीनो की स्टेटस रही जैसा कि 2023 के मॉनसून में था, तो अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपने देखा कि खासतौर पर अगस्त में कि किस तरह से ये सिस्टम उल्टा चलने लगता है और यहां से ट्रेड विंड्स इधर आने लगती हैं। तब साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा बारिश होती है और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बहुत भारी बारिश होती है और साइक्लोन आते हैं। भारत की तरफ आने वाली हवाएं कमजोर हो जाती हैं, भारत पर मानसून वीक हो जाता है। और भारत ही नहीं बल्कि जो मध्य या पूर्व एशिया है, वो उसके कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अब आपको एक बार वो रीजन भी दिखा देता हूं। जैसा कि आपने इसमें देखा था, ये है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली वो जगह जहां पर ये नीनो 3.4 का मैपिंग की गई है। और इस जगह पर अगर समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तब ये परिस्थितियां आती हैं। और अगर हम इसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो तकरीबन 142-45 पूर्वी देशांतर से लेकर ये वाला रीजन जो है 180 से लेकर 140 पूर्व पश्चिमी देशांतर के बीच में है। तो यहां पर ये समुद्र की सतह का तापमान गर्म होता है। और अब साथ में हम जिक्र करेंगे इंडियन ओशन डायपोल का भी। इंडियन ओशन डायपोल हमेशा जब भी वो पॉजिटिव रहता है, यानी समुद्र की सतह का तापमान इंडियन ओशन डायपोल में बढ़ता है, तो उस दौरान भारत के मानसून को सपोर्ट मिलता है। तो अभी का जो स्टेटस है, सबसे पहले हम देखते हैं एल नीनो के बारे में। एल नीनो क्या कह रहा है? एल नीनो की संभावना अभी ये अप्रैल का प्रोजेक्शन है। अप्रैल में ज्यादातर मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि ये प्लस में ही रहेगा, यानी न्यूट्रल नहीं रहेगा। एंसो न्यूट्रल भी एक नाम होता है, लानीना होता है, एल नीनो होता है। एल नीनो जब टेम्परेचर इधर बढ़ेगा तब एल नीनो होगा, टेम्परेचर घट के माइनस में जाएगा, लानीना होगा। न्यूट्रल में रहेगा, ये सफेद रंग जो देख रहे हैं इस रेंज में रहेगा, एंसो न्यूट्रल होगा। तो ज्यादातर मॉडल, अगर हम इन दो मॉडल्स को छोड़ दें, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी यानी ऑस्ट्रेलिया का मेट डिपार्टमेंट और साथ ही मीटियो, तो इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने मॉडल हैं सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि अप्रैल में ही
एनसो न्यूट्रल की सिचुएशन यहां पर पहुंच जाएगी, यानी कि न्यूट्रल फेज में एल नीनो पहुंच जाएगा और ला नीना की तरफ वो ट्रेंड करेगा लेटर ऑन, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में। लेकिन अगले महीनों में क्या रहेगा इसके बाद मई के महीने में, तो मई में देखिए किस तरह से ये पलटी मारता है। ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत पॉजिटिव खबर है भारत के लिए कि भारत का मॉनसून 2024 का जो मॉनसून होगा उस दौरान एल नीनो का उस पर साया नहीं रहेगा और एनसो न्यूट्रल की फेज में आ जाएगा पूरी तरह से। और उसके बाद जून में क्या, जून में जब मॉनसून आएगा तब ये ला नीना की तरफ ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। कैनसिप्स को देखिए, नोवा को देखिए, यूके एमओ को देखिए, तो धीरे धीरे ये एनसो न्यूट्रल से ला नीना की फेज में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जुलाई में अगर देखें तो जुलाई में भी ये ज्यादातर मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि ये ला नीना के फेज में आ जाएगा, यानी कि जब मॉनसून शुरू होगा उस दौरान हो सकता है कि एल नीनो की तरफ से प्रशांत महासागर से आने वाली नमी की वजह से मॉनसून को बहुत ज्यादा सपोर्ट ना मिले, लेकिन अगले महीने में सपोर्ट मिलने की संभावना बन रही है और वो कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट द एंड ऑफ मॉनसून, यानी अगस्त और सितंबर तक। ये देखिए लगातार टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, ला नीना की कंडीशन यानी और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स का भारत की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ आना लगभग तय नजर आ रहा है। और इसमें एक और अच्छी खबर हमें इंडियन ओशन डायपोल की तरफ से मिल रही है। इंडियन ओशन डायपोल का नेगेटिव होना भारत के मॉनसून के लिए खराब है। अगर ये पॉजिटिव फेज में होता है तो उस दौरान भारत में दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से काफी मात्रा में नमी उठती है और भारत के ऊपर आती है, खासतौर पर साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल इंडिया में, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके और गोवा और आंतरिक इलाके शामिल होते हैं। उन जगहों पर बहुत ज्यादा नमी पहुंचती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन कई बार ये जो कंडीशन बन रही है, अगर ये कंडीशन इसी तरह से रही उस समय भी, और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव और ला नीना इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगस्त महीने में केरल और कर्नाटक के तटों पर इंक्लूडिंग गोवा और महाराष्ट्र के कुछ तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा बाढ़ की आशंका भी रहेगी। अब इंडियन ओशन डायपोल में मई और जून में क्या रहेगा, देखिए लगातार ये पॉजिटिव फेज में बढ़ता हुआ जा रहा है, जुलाई और अगस्त में भी। अगस्त में आके थोड़ा वीक हो रहा है, तो शुरुआती जून और जुलाई का जो महीना है उस दौरान इंडियन ओशन डायपोल सपोर्ट करेगा, उसके बाद एल नीनो सपोर्ट करेगा। तो काफी पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। लेकिन अभी से अगर इसको हम कंसीडर करें और इन दोनों सिस्टमों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी से कमर कसना होगा तमाम एजेंसियों को कि किस तरह से अगर बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा होती है साउथ पेनिनसुलर रीजन में या वेस्टर्न इंडिया में, तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे ताकि जान और माल के नुकसान को कम किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा, लगातार तमाम मौसम की जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।